Arvind Kejriwal is meeting the Lieutenant Governor at this point. And these are the details that are coming in at the moment. Lieutenant Governor Vinay Kumar Saxena, this is the first time that after the CBI raids at Deputy Chief Minister Manish Sisodia's residence that Kejriwal is meeting the LG. Let me go across to Sharad for more details. Sharad, is this one of those routine meetings that the Chief Minister has with the LG, or are we looking at this differently because of what has transpired over the last few weeks? देखिए, ये है तो रूटीन मीटिंग ही, लेकिन क्योंकि डिप्टी चीफ मिनिस्टर मनीष सिसोदिया पर जब रेड हुई तो उसके बाद से ये दोनों लोग जो हैं, चीफ मिनिस्टर और लेफ्टिनेंट गवर्नर, दोनों की मीटिंग नहीं हुई थी, क्योंकि ये हर फ्राइडे को शाम को 4 बजे की शेड्यूल रूटीन मीटिंग होती है। तो 12 अगस्त को पिछली बार दोनों की मीटिंग हुई थी। इसके बाद 19 अगस्त को मीटिंग होनी थी, लेकिन उसी दिन मनीष सिसोदिया के घर पर सीबीआई रेड हो गई थी और उसके अगले हफ्ते में जो चीफ मिनिस्टर हैं वो गुजरात में इलेक्शन कैंपेन के लिए चले गए थे। तो ये कहा जाए कि आफ्टर 12 अगस्त दिस इज द फर्स्ट मीटिंग, दे आर मीटिंग फॉर द फर्स्ट टाइम इन नियरली 1 मंथ। और बहुत ज्यादा कुछ इसमें क्या कुछ हो पाएगा मुश्किल लगता है, लेकिन यही बड़ी बात है कि दोनों लीडर्स जो हैं, या आम आदमी पार्टी लेफ्टिनेंट गवर्नर पर 1400 करोड़ रुपए के घोटाले का आरोप लगा रही है और लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑन रिकॉर्ड सीधे अरविंद केजरीवाल पर और आम आदमी पार्टी पर अटैक कर चुके हैं। तो इन सब के बाद में दोनों ये जो लीडर्स हैं, चाहे चीफ मिनिस्टर हो, लेफ्टिनेंट गवर्नर हो, दोनों जो फंक्शनरी हैं, ये किस तरह से एक दूसरे को फेस करेंगे और क्या कुछ, चाहे नाम मात्र के लिए ही सही, क्या कुछ वो बातें होंगी या इश्यूज होंगे जो इसमें डिस्कस हो पाएंगे, वो हमें कुछ देर में पता चलेगा। लेकिन इम्पोर्टेंट यही है कि कैसे दोनों एक दूसरे को इस मीटिंग के अंदर पहली बार फेस करेंगे, इतना सब कुछ हो जाने के बाद में। Absolutely. There's a lot of, apparent animosity at the moment with the Aam Aadmi Party levelling charges of a khadi scam against Lieutenant Governor Vinay Saxena. And on the other hand, the Lieutenant Governor had sought a CBI probe into the alleged liquor policy scam of the Aam Aadmi Party government. शरद, एक और बात समझना चाहेंगे आपसे, ये आप कह रहे हैं रूटीन रेगुलर मीटिंग होती है, इस बार इम्पोर्टेंट है क्योंकि बहुत दिनों बाद हो रही है मीटिंग, बीच में बहुत कुछ हो गया है, लेकिन क्या इन मीटिंग्स का एजेंडा कुछ सेट होता है? देखिए, एजेंडा सेट तो होता है, लेकिन वो मीडिया को नहीं बताया जाता है। ये एक रूटीन मीटिंग होती है क्योंकि दोनों को ही मिलकर चलना है। जो चीफ मिनिस्टर हैं वो एक इलेक्टेड लीडर हैं और जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है वो एक तरह से ये कहा जाए कि गार्जियन होते हैं, लेकिन दिल्ली के अंदर लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास बहुत सारी पावर्स होती हैं, इस वजह से वो भी अपने आप में गवर्नमेंट होते हैं। तो दोनों को डिस्कस करना होता है और कुछ चीजों पे ये होता है कि अंडरस्टैंडिंग बनानी होती है, कुछ चीजों पे कंसेंसस बनाना पड़ता है, कुछ चीजें डिस्कस होती हैं। लेकिन मुश्किल ही लगता है इस समय में दोनों के बीच में कुछ भी अंडरस्टैंडिंग बन रही हो, कुछ भी कंसेंसस बन रहा हो। यही हो सकता है कि जो अधिकारी होते हैं, जो ऑफिसर्स होते हैं, उन्होंने पहले ही कुछ एक एजेंडा बनाया हो जिस पर बस ये हो कि बस जाएं और कुछ बातचीत हो और सहमति बन जाए, ताकि बहुत ज्यादा बात जो है दोनों को ना करनी पड़े। लेकिन जैसे कि मैंने कहा कि ये इश्यूज तो इसमें बहुत ज्यादा कुछ होने की उम्मीद नहीं है। लास्ट टाइम भी जब मीटिंग हुई थी अरविंद केजरीवाल की लेफ्टिनेंट गवर्नर के साथ में, जब बीच में कुछ मीटिंग्स जो है स्किप हो गई थी, तो उसके बाद में जब बात हुई थी तब चीफ मिनिस्टर ने कहा था कि मतभेद हो सकते हैं, मनभेद नहीं होने चाहिए और हम मिलकर काम करेंगे। लेकिन उसके बाद में जब मनीष सिसोदिया के घर पर सीबीआई की रेड हो गई तो उसके बाद अब देखना होगा कि कैसे ये मतभेद मनभेद वाली जो बातें हैं जो अक्सर जो पॉलिटिशियन है वो करते हैं, क्या इस बार भी अरविंद केजरीवाल वो वाली बात बोल पाएंगे या नहीं बोल पाएंगे, ये हमें कुछ ही देर में पता चलेगा जब चीफ मिनिस्टर एलजी से मीटिंग के बाद बाहर निकलेंगे। शरद शर्मा, थैंक्स फॉर गेटिंग अस ऑल दोस डिटेल्स।